Well, I have to say a lot about Pakistani products because Pakistani products are top notch. Yeah, in terms of quality, you cannot compare them to China or India because they're consistent. इंडिया में जो सॉल्ट जाता था वो बल्क में जाता था या फिर वो पैकिंग में जाता वो था? बल्क में जाता था, ठीक है। वो उसे अपने पैकिंग में रीपैक करके और पूरी आगे एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट करते थे। एग्जैक्ट। अगर इंडिया की इंडस्ट्री की बात करें, कॉटन इंडस्ट्री की, और या फिर इसके अलावा इस हवाले से बात करें, तो आपको नहीं लगता कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो कर चुकी है? इवन पाकिस्तान में इंडिया के कॉटन की, इंडिया के ये चीज़ों की बहुत डिमांड है, साड़ियों की बहुत डिमांड है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब माशाल्लाह माशाल्लाह इंडिया तो आगे होगा, लेकिन अब पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहा। इंडिया की क्रीम का पसंद होना इतना मैटर नहीं करता जितना उसका ग्रे चैनल से इंपोर्ट होना है, और जिसको हम कहते हैं इलीगल इंपोर्ट। और हमें बीइंग अ पाकिस्तानी इस तरह की प्रोडक्ट ना तो इस्तेमाल करनी चाहिए और ना ही इस तरह की प्रोडक्ट के साथ हमें बिजनेस करके अपने पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान के बिजनेस को डिस्टर्ब करना चाहिए। आपको पता होगा कि क्रिकेट के सभी जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ है रिसेंटली इन कतर, ऐसे ही है। उसमें जो फुटबॉल इस्तेमाल हुआ है वो सियालकोट पाकिस्तान से बन के गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी भी और 2014 में भी। जी, कंटिन्यूसली हमारा थर्ड बॉल है जी, हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सियालकोट में बना है। हमने चाइना को बीट किया है, हमने बांग्लादेश को बीट किया, हमने इंडिया को बीट किया है। ठीक है, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स में। जी, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट में। ठीक है, और लेकिन इधर एक सवाल पैदा ये होता है, सॉरी आपकी बात को थोड़ा मैंने रोका है, कि आपने बोला कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल गया पाकिस्तान से, लेकिन उधर जो नाम लिखा आया था वो एडिडास का आया था। सियालकोट की कंपनी या पाकिस्तान की कंपनी का नाम क्यों नहीं लिखा आया? इफ वी कंपेयर अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, व्हाट यू चूज, इंडियन ज्वेलरी और पाकिस्तानी ज्वेलरी? Jewelry, in terms of jewelry, पाकिस्तानी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का अगर आप प्राइस कंपैरिजन लेंगे तो वर्ल्ड वाइड हम चाइना और इंडिया से बहुत अच्छा compete कर रहे हैं, जबरदस्त। और अच्छा। यही वजह है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की खासतौर पे कॉस्मेटिक्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में जो अच्छी चीज़ें बन रही हैं, प्रोडक्ट्स खासतौर पे स्पोर्ट्स के हवाले से और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से बात करें, वो हम कर देते हैं एक्सपोर्ट दूसरे कंट्रीज़ में, और जो पाकिस्तान की मार्केट है वो सारी कैप्चर की है चाइना ने। क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे आप? कोविड के हालात जो रहे थे, कोविड के हालात में इवन इंडिया ने भी नहीं अपने ऑर्डर्स टेकिंग कर पाए। इसके अलावा बांग्लादेश के भी कुछ हालात ऐसे हैं। तो आप ये देखें ना कि अभी रिसेंटली हमारे कंट्री जो है वो कोविड से निकला है। तो कोविड से निकल के साथ आगे पॉलिटिकल क्राइसिस और इसके अलावा बहुत से ऐसे इश्यूज का शिकार दोबारा से हो गया कि इंडस्ट्री उस तरीके से ग्रो नहीं कर जी पा रही। बिल्कुल, इंशाल्लाह देखिए, जब एक कोई चीज़ डिस्टर्ब होती है तो फिर उसको टाइम भी लगता है। और अच्छा, सियालकोट के बैट्स की बात करें, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है। इवन सचिन तेंदुलकर जो कि एक लीजेंड हैं क्रिकेट के, उन्होंने तारीफ की थी कि भाई सियालकोट के जो इंजमामुल हक ने उन्हें गिफ्ट किया था और उन्होंने तारीफ की थी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में इंपोर्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ नहीं दी जा रही, मौका नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान के आज इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में आखिर एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स कौन सी मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो एग्जीबिशन में मौजूद हैं, चाहे वो कॉटन इंडस्ट्री हो, चाहे वो इसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से बात हो। बात ये करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट में क्या फ़र्क है इंटरनेशनल लेवल पे, उनकी क्वालिटी में, खासतौर पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से, खासतौर पे कॉटन के हवाले से क्या डिफरेंस है, ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट से। और सेकेंडली, क्या हमें इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री बूस्ट करेगी, ग्रो करेगी या नहीं करेगी। पब्लिक और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या इस हवाले से ओपिनियन रखते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद। अभी हम यहाँ पे एग्जीबिशन में मौजूद हैं, बहुत से स्टॉल्स हमने कवर किए हैं, लेकिन आपका ये जो स्टॉल और आपके प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे हैं मुझे कि आपने साल्ट को, पाकिस्तानी साल्ट को एक तो प्रमोट कर रहे हैं और उसका बिजनेस कर रहे हैं। थोड़ा सा पहले मुझे ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में बताइएगा। बिल्कुल, एक्चुअली हमारा मेन पर्पस भी यही है कि हम पाकिस्तान का नाम वर्ल्ड के अंदर किस तरह फेमस कर सकें। तो हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो सॉल्ट है। सॉल्ट को हमने जितना एडवांस कर सकते थे वेरियस टाइप्स के अंदर हमने अपना टाइप्स बताएं। मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। बेसिकली जो मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है ये हमारा पिंक सॉल्ट का ग्रैंडर बॉटल है। इसके अंदर बेसिकली हमने इस चीज़ को, वैसे अब तो ये थोड़ा सा ओल्ड वर्जन लगता है बट अल्हम्दुलिल्लाह इसको इंट्रोड्यूस हमने कराया था। इसके अंदर कैप में ग्रैंडर लगा हुआ है। वैसे ये कोर्स फॉर्म में है, लेकिन जब हम इसे इस तरह रोटेट करेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में निकलेगा या पाउडर फॉर्म में आएगा। इसके अलावा इसकी तो पहले तो प्राइस बताएं इसकी। सर ये तो हमने बहुत लो कॉस्ट पे दे रहे हैं हम लोग। 120
रुपीस की पर बॉटल दे रहे हैं, और विच इज नथिंग इस महंगाई के दौर में। इस वक्त 120 में कुछ नहीं आता, बट तो खाली ये बॉटल ही नहीं ग्राइंडर वाली मिलेगी जी एग्जैक्टली हम लोग इसको अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। ठीक हो गया। आपके ब्रांड का नाम क्या है और हमारे जो आपकी जी जी बेसिकली हम लोग पाकिस्तान में हबसॉल्ट के नाम से काम करते हैं, और यूएसए में हमारा हिमालयन सीक्रेट के नाम से ब्रांड है। हम यूएसए में हिमालयन सीक्रेट के नाम से करते हैं। तो हिमालयन सीक्रेट, ये हिमालय तो बिलोंग करता है इंडिया से, अगर हम नहीं, हिमालय बेसिकली ना पिंक सॉल्ट से बिलोंग करता है, और हिमालयन सीक्रेट हमने ठीक है बिल्कुल हमने हिमालय को पिंक सॉल्ट से इसीलिए मर्ज किया कि इसके अंदर इसकी मैचमेंट आती है, ठीक हो और गया। पिंक सॉल्ट के अंदर हमने कोर्स फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, पिरामिड फॉर्म में हमने इस तरह एडवांस किया है सॉल्ट को। आप अगर ये शेप देखें तो आपको पाकिस्तान में इससे पहले ये शेप सॉल्ट का नजर भी नहीं आया होगा। ऐसे ही है। तो अच्छा, हम पाकिस्तान के लिए ये सब कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, बहुत सा नमक इंडिया जाता था, ये तो एक बहुत कॉमन सी बात है, बहुत आम बात है कि Exactly. पाकिस्तान जो अगर कोई चीज देता था इंडिया को तो वो नमक देता था, वो मेजर चीजों में थे। Exactly. अभी जब ट्रेड खत्म हुई है पाकिस्तान के साथ, क्या आपके बिजनेस में भी कुछ असर आया है, कुछ बिजनेस डाउन नहीं, हुआ है? एक्चुअली हम तो बेसिकली एक्सपोर्ट के ऊपर ही पहले बहुत ज्यादा माइंड रखे हुए थे। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक्सपोर्ट भी बिल्कुल अच्छी हो गई है, प्लस लोकल के अंदर माशाल्लाह मार्केट में अवेयरनेस आ रही है। हाँ, जैसे जैसे सोशल मीडिया आया है, ठीक है, उसने पिंक सॉल्ट की वैसे भी मार्केटिंग को बहुत ज्यादा उजागर किया है। ठीक तो है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो इस वक्त बहुत अच्छा बिजनेस मिल रहा है, रीजन वाइज भी, कंट्री वाइज भी, और एक्सपोर्ट की वाइज भी। ठीक हो गया। अच्छा लगा इनसे बात करके। और दूसरे लास्ट में मुझे ये बता दें, जो पाकिस्तान से दूसरे कंट्रीज में नमक जाता है, क्या वो भी ऐसे पैकिंग में जाता है, ये यहाँ से बिल्कुल Exactly. खुला नमक जाता है, वो अपना पैकिंग करते हैं और उसकी ब्रांडिंग करते हैं और उसे पूरी दुनिया में? एग्जैक्टली एक्चुअली हमारे पास जैसी क्यूरी आती है हम लोग कस्टमर को वैसे फैसिलिटेट करते हैं। हमारी अपनी पैकेजिंग भी है, ठीक है। और अगर कोई हमसे बल्क में ओपन लेना चाहेगा तो हम 50 केजी के बैग में भी दे देते हैं। इंडिया में जो सॉल्ट जाता था वो बल्क में जाता था या फिर वो पैकिंग में जाता वो था? बल्क में जाता था, ठीक है। वो उसे अपने पैकिंग में रीपैक करके और पूरी- आगे एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट करते थे। एग्जैक्टली यही चीज पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है, पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो पाकिस्तान को प्रमोट करना चाह रहा है, पाकिस्तान का ब्रांड बनाना चाह रहा है, उसे ये प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिलता? लाइक यहाँ से खुला नमक अगर इंडिया जाता है या किसी भी कंट्री जाता है, वो अपना टैग लगा के लेट्स सपोज उसे पूरे दुनिया में बेच सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, तो पाकिस्तान खुद डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान एग्जैक्टली हम इसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हम लोग लाहौर इसलिए हर एक्सपो में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और हम दिखाते हैं कि हम किस पैकेजिंग के साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे और दोस्तों को भी चाहिए कि पाकिस्तान का नाम मार्केट में और दुनिया में मशहूर करने के लिए अपने आप को खुद एक्सपोर्ट करना चाहिए डायरेक्टली। और इसमें पाकिस्तान का भी फायदा और डेफिनेटली आपका भी। एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गवर्नमेंट को भी एक्सपोजर मिलेगा, डॉलर आपके पास आएगा, एक्सपोर्ट करेंगे। मुल्क जितना हमारा डिफॉल्टर की तरफ जा रहा है वो हमें इससे हेल्प मिलेगी। गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रही है बिजनेसमैन के लिए। एग्जैक्टली बिल्कुल दे रही है, गवर्नमेंट काफी हेल्पफुल है। बस ये है टैक्स कि वगैरह में भी कोई रायत होती है बिजनेसमैन के लिए? टैक्स वगैरह हम लोग बिल्कुल पे करते हैं। अब नहीं, तो रायत जैसे रियायत दूसरे तो कंट्रीज में ना, बांग्लादेश की बात कर ले कंसेशन होती है थोड़ी सी, इंडिया की बात कर ले वहाँ पे भी बिजनेसमैन के लिए कंसेशन होती है। एक्सपोर्ट को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट जितना हम जो भी हेल्प मांगते हैं जिस प्लेटफॉर्म में, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। उसी की वजह से हम लोग इस वक्त काम कर भी पा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो हम भी डिस्टर्ब होंगे, मुल्क भी डिस्टर्ब होगा। ठीक हो गया। अच्छा लगा बात करके, लेकिन एक बात पे मैं हैरान हुआ हूँ, यहाँ पर मोस्टली जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनसे बात किया, सब ने ये कहा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन जब हम पब्लिक में जाते हैं तो वहां पर हमें सुनने में आता है गवर्नमेंट बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रही, पाकिस्तान में बिजनेस डाउन होता जा रहा है, इंडस्ट्रियां बंद होती जा रही हैं। इसकी क्या वजह है? सब कुछ चाइना से आ रहा है, इवन नमक भी चाइना से आ रहा है। एक्चुअली देखें, नमक तो हमारा अपना एक हाउस प्रोडक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, जो इंपोर्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, ये जो एक बात है, पब्लिक में जो वो कहते हैं बिजनेस खत्म हो गया, फैक्ट्रियां खत्म हो गई। आप ये देखें, अगर हमारा बिजनेस खत्म होता, फैक्ट्री खत्म होती, डिफॉल्टर की तरफ लोग बातें कर रहे हैं। आप अभी भी किसी मैकडोनल्ड चले जाएं, किसी भी खाने के रेस्टोरेंट में चले जाएं, इवन आप इंटरनेशनल ब्रांड सर इधर आया, इंटरनेशनल ब्रांड आया, उसको आपने इतना बिजनेस दिया कि वेटिंग के ऊपर आपके पास माशाल्लाह हर ब्रांड में, हर ये रेस्टोरेंट में वेटिंग है। आप किसी महंगे से महंगे ब्रांड में शॉपिंग करने जाएं, आपको एक लाइन, लोग यहाँ पे सना सफीनाज का सूट लॉन्च होता है, कल लॉन्च होता है, 1 घंटे में पूरा प्लेटफॉर्म उसका खाली हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि बिजनेस कहीं ठप हो रहा है। इसका मतलब है एलीट क्लास का जो सा एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल बेहतर जा रहा है, वो बिल्कुल इजीली लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन मुश्किल हो रही है वो निचले तबके को हो रही है।
बिल्कुल, क्योंकि जो एलीट क्लास है वो एलीट से एलीट होती जा रही है, गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है, मिडिल वाला मिडिल में ही है। ठीक है, तो लेकिन इस अभी जो हमने सर्वे किया उसमें मिडिल वाला भी गरीब हो रहा है। Exactly. लेकिन 90%, 80%, 90% पब्लिक पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन में है या गुर्बत में वो अपने वो कर रहे हैं ओवरऑल अगर बात करें। खैर अच्छा लगा बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। हेलो मैम, Hello, व्हाट्स योर नेम, my name is Maureen Okon फ्रॉम वेयर यू आर? from Nigeria. I'm an international journalist. ठीक है, international journalist, very good. I have a very simple question. What do you think about Pakistan and Pakistani products? Well, I have to say a lot about Pakistani products because Pakistani products are top notch. Yeah, in terms of quality, you cannot compare them to China or India because they're consistent. Because you know China has been in the business for long, and Pakistan has not opened their door to international trade. And I think this initiative of the Trade and Investment Authority of Pakistan is a good one because it's putting Pakistan on the map, on the global map, so that they can compete with their global counterparts if they open their doors and make the ease of business to be smooth sailing. If we compare about India and Pakistan, what you choose, Indian jewelry or Pakistani jewelry? Jewelry, in terms of jewelry, I can't really say much, but for me, what I've seen so far in terms of the cosmetics, pharmaceuticals, furniture, engineering tools, as for tractors, and then even the surgical instrument, they're top notch. Top notch. I even saw some furniture that looks like a turkey kind of furniture. I was amazed yesterday because it was something to buy, to long for, and it's really a good thing. Just keep it up. अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी सलमा कुरैशी। सलमा कुरैशी। मैम सबसे पहले तो मुझे बताइए जो आपका स्टॉल है, जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके हवाले से थोड़ा सा आप मुझे गाइड करें कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के हवाले से। बेसिकली हमारा जो काम है ये टोटली एक इंडस्ट्री है जिसको कि हम कह सकते हैं हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक और है। हैंडीक्राफ्ट्स आपको पता है कि जो बिज़नेस की एक बोन है, और ये हैंडमेड चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करती हैं, पाकिस्तान के उन हुनरकारों को प्रमोट करती हैं कि हमारे कल्चर के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर कितने खूबसूरत काम यहाँ पे बन रहे हैं। तो आज जो इस एक्सपो में हम मौजूद हैं, इसका मकसद ही ये है कि हमारे पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह किस-किस लेवल पे काम किया जा रहा है, और दस्तकार मौजूद हैं, और हर वो ठीक चीज़ है। जो हाथ से बनाई जाती है, वो यहाँ पे हम लोगों ने ठीक है। डिस्प्ले की है। अगर क्लॉथ इंडस्ट्री की बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री की बात करें, नो डाउट पाकिस्तान की पहचान हुआ करती थी, लेकिन अब आपको नहीं लगता कि तेजी से बांग्लादेश इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है? और दूसरे नंबर पे जब हम कंपटीशन करते हैं, पॉजिटिव वे में कह लें कि प्रोडक्टिव वे में कंपटीशन करते हैं, तो हम दूसरे जो हमारे नेबर कंट्री हैं उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाते, जैसे इंडिया के क्लॉथ्स या इंडिया के कॉटन की बात करें तो। जी, आपकी बात कहीं हद तक बेहतर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी रात को ही हम बहुत बड़ी एक मीटिंग में थे टिडैप के साथ। तो वहाँ पे जबकि हम लोगों के साथ माशाल्लाह हमारे जो है बलीगुर रहमान साहब वो भी मौजूद थे, और बड़ी एक अच्छी मीटिंग रही। तो इवन के कोविड के हालात जो रहे थे, कोविड के हालात में इवन इंडिया ने भी नहीं अपने ऑर्डर्स टेकिंग कर पाए। इसके अलावा बांग्लादेश के भी कुछ हालात ऐसे हैं। तो आप ये देखें ना कि अभी रिसेंटली हमारे कंट्री जो है वो कोविड से निकला है। तो लेकिन कोविड से निकल के साथ आगे पॉलिटिकल क्राइसिस और इसके अलावा बहुत से ऐसे इश्यूज का शिकार दोबारा से हो गया कि इंडस्ट्री उस तरीके से ग्रो नहीं कर जी पा रही। बिल्कुल, इंशाल्लाह देखिए, जब एक कोई चीज़ डिस्टर्ब होती है तो फिर उसको टाइम भी लगता है, बिल्कुल और है। इंशाल्लाह आज जो इवेंट और एग्जीबिशन पे आप, मैं और हम सब लोग मौजूद हैं, इसका मकसद ही यही है कि कि boost अपनी हर चीज़ जो हमारे कल्चर है या हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इन्हांस करना, उन चीज़ों को सामने लेकर आना कि है। हमारे डेफिनेट हम जब ये चीज़ें करेंगे, इस तरह की इवेंट्स करेंगे, इस तरह की एग्जीबिशंस करेंगे, तो हमारी बिजनेस इकोनॉमी, हमारे बिजनेस की जो टेक्सटाइल की और अदर्स ईच एंड एवरीथिंग जितने भी हमारे हैं शोबाजात, उन सब में इंशाल्लाह तरक्की ग्रोथ होगी। आएगी। ज़रूर अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, और अगर आप बेहतर समझे वैसे तो आप बल्क में ये डेफिनेटली सेल करते होंगे, लेकिन हमारे देखने वालों के लिए इनके जो रेट हैं, प्राइस है, वो भी थोड़ा साथ जी बताइए। बिल्कुल, नहीं, ये हम लोग वैसे तो यहाँ भी जो हमने एग्जीबिशन किया है, यहाँ
जहाँ पे हमने 2 in 1 बल्कि 3 in 1 कैटेगरीज पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोकल कस्टमर्स को भी टारगेट करेंगे, जिसमें हम होलसेलर्स को भी टारगेट करेंगे, जिसपे हम एक्सपोर्ट के ऊपर भी टारगेट्स करेंगे। अच्छा, ये जो चीज़ है पहले तो इसका आप थोड़ा सा बताइएगा। ये जैसे कि हैंडमेड है, हैंडमेड में ये कामदानी खिलाते हैं, मुकेश वर्क है। इसके हमने नित नए डिज़ाइन को मार्केट में लॉन्च किया है। बेसिकली ये बहुत एक ट्रेडिशनल वर्क है और डिफरेंट जो सिटीज़ है उनके अंदर काम हो रहा है। लेकिन अब जो हमने इसको कि एक डिज़ाइनर बेस के ऊपर हम लोग इस चीज़ों को लेके मार्केट में लेकर आ रहे हैं। तो इसमें जैसे प्राइसेज़ हैं, इसमें डिपेंड टू प्राइस के हमारा कस्टमर कैसा है, हम कहाँ पे कर रहे हैं, उसकी डिमांड के रिलेटेड टारगेट ऑडियंस हमारी कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी प्राइसेस को भी ठीक हो अरेंज गया। कर रहे हैं। अगर इंडिया की इंडस्ट्री की बात करें, कॉटन इंडस्ट्री की, और या फिर इसके अलावा इस हवाले से बात करें, तो आपको नहीं लगता कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो कर चुकी है? इवन पाकिस्तान में इंडिया के कॉटन की, इंडिया के ये चीज़ों की बहुत डिमांड है, साड़ियों की बहुत डिमांड है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब माशाल्लाह माशाल्लाह इंडिया तो आगे होगा, लेकिन अब पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहा इंशाल्लाह। और माशाल्लाह बहुत से ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स में जो है पाकिस्तान जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं खुद 2020 एक्सपो में से होकर आ रही हूँ ठीक है। और अपने वहाँ पे पाकिस्तान के बांग्लादेश कल्चर को हम बांग्लादेश के लोग भी थे, इंडिया के लोग जी, भी थे। जी, बिल्कुल, क्या बिल्कुल वहाँ पे इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस आपको ज़ाहिर बात है, आपकी बातचीत भी हुई होगी, बिजनेस वे में आपने पूछा भी होगा इन्फॉर्मेशन वगैरह। वहाँ इंडिया की इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री में और पाकिस्तान की कॉटन इंडस्ट्री में फ़र्क क्या है? देखिए जी, पाकिस्तान की जो कॉटन इंडस्ट्री है ना, अगर मैं आपको टू बी फ्रैंक स्पीकिंग बताऊं तो हमारे पाकिस्तान की प्रोडक्शन भी अच्छी है, हमारा मटेरियल भी अच्छा है, हमारी कॉटन भी अच्छी है और हमारे डिज़ाइन पैटर्न्स भी बहुत हद तक अच्छे हैं। लेकिन डिपेंड टू के जो हालात हैं उसकी वजह से कहीं-कहीं हमारी अगर प्रोडक्ट कॉस्ट में चली जाती है तो कॉस्ट में वहाँ चली पे जाती है, ये प्रॉब्लम चीज़ आ है। जाता है। लेकिन ऐसे। इंडिया की जो देखिए चीज़ की एक जब आप अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा और होंगे। उस तो इंडिया की प्राइस बेशक थोड़ा नॉर्मल है बट वो इतना मीन्स के बहुत ज़्यादा चलने वाली चीज़ें भी नहीं होती, जहाँ तक मैं ठीक समझती हो हूँ। गया। अच्छा, लास्ट में बस मुझे ये बता दें, कहा ये जाता है कि जी पाकिस्तान में इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ इम्पोर्ट की जाती है, कपड़ा हो, जूता हो, सुई हो, जहाज़ हो, कोई भी चीज़ है, एक्सपोर्ट नहीं है। आप मुझे बताएँ कि क्या इंडस्ट्रियलिस्ट को उस तरीके से प्लेटफ़ॉर्म दिए जा रहे हैं, उस तरीके से उन्हें अपॉर्च्युनिटीज़ दी जा रही हैं, फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकें? जी, बिल्कुल, अगर आप आज इस ट्रेडैप की इस इवेंट को आप विज़िट करें, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें पाकिस्तान काम नहीं कर रहा और इंशाल्लाह वो ठीक है। बहुत जल्द टाइम नज़दीक आने वाला है कि जब हमारी भी जो प्रोडक्ट हैं वो इंशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री में जाएँगी। इस वक़्त हम यहाँ पर 40 कंट्रीज़ ने शमूलियत की है इस और एग्ज़िबिशन इस एग्ज़िबिशन में जहाँ पे ठीक है। साउथ अफ्रीका से और बहुत से कंट्रीज़ शामिल हुए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी डीलिंग्स हो रही हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्योंकि हम लोग मुस्तकिल यहाँ पे बैठे हुए हैं ठीक है। और मेरे पास भी लोगों ने आके तो बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि जी आपका काम, मटेरियल और सब चीज़ें परफेक्ट है, बट हमें अगर कहीं सेट करना है तो अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और बहुत सारी ऐसे प्लान्स को सेटअप करना है ठीक है। कि जिससे हमारी तरक्कियाँ हों और अपनी ज़्यादा से चीज़ को ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। बिल्कुल, मतलब ज़ाहिर बिल्कुल। बात है, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, वो दुनिया तक जा ही नहीं रहा, तो उस प्रोडक्ट का फ़ायदा नहीं होगा, हमें पाकिस्तान को नहीं फ़ायदा नहीं होगा। जी, देखिए गवर्नमेंट हमारी माशाल्लाह काम कर रही है और गवर्नमेंट से ही हमारी अपील है कि जी ख़वातीन के लिए और जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, उन तमाम लोगों के लिए ऐसे-ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ और ऐसे-ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करें, ऐसे-ऐसे डेलीगेशंस बाहर जाने चाहिए कि जिससे बिल्कुल। हमारे बिज़नेस प्रमोट हों, हमारी कम्युनिकेशंस बिल्ड हों और इसके अलावा हमारी और बहुत सारी ऐसी ठीक चीज़ें है। कि हमारे बिज़नेस ग्रोथ ना करेंगे। सिर्फ बिज़नेस प्रमोट होगा, हमें पीपल टू पीपल जब कनेक्शन करेंगे, बिज़नेसमैन से मिलेंगे, तो हमारे रिलेशन भी दूसरे कंट्रीज़ के साथ डेफ़िनिटली फिर बेहतर होंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह ऐसे ही अभी होगा जो और एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, क्या इंडस्ट्री पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं? ज़ाहिर बात है, यूनिट बढ़ गया है बिजली का, इसके अलावा फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, ये तो आप देख ही रहे हैं, नए दिन और नई महँगाई के साथ हम लोग जो है वो चल रहे हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वही बात है कि जी हालात जब बिगड़ जाते हैं तो फिर एक टाइम के साथ ही सेट होते हैं। मैं तो टाइम आपसे के पहले साथ। ही ये बात करूँगी, लेकिन इन तमाम चीज़ों का इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। पेट्रोल की कीमतें कहाँ जा रही हैं, गैस, बिजली और इन तमाम चीज़ों की कीमतें कहाँ जा रही हैं। इसी तरह से डेफ़िनेट हर चीज़ महँगाई की तरफ जा रही है, तो फिर हमें अपनी उस इनकम ऑफ सोर्स को भी बढ़ाना चाहिए ताकि हम इन चीज़ों को कवर कर सकें। अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मज़ीद यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं, क्लॉथ के अलावा या फिर यहाँ पे दूसरी जो आइटम्स हैं, उस हवाले से भी हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फ़ारूक इमरान। फ़ारूक इमरान। फ़ारूक भाई, सबसे पहले तो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, इनके हवाले से आप थोड़ा-सा बताइएगा, ये आपके पास इस टाइम कौन से प्रोडक्ट्स मौजूद हैं? अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें मौका दिया अपने ब्रांड्स के बारे में बताने में। आप इस वक्त स्टैनकॉस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्टॉल पर हैं और स्टैनकॉस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो बेसिकली पाकिस्तान की टॉप नॉच कॉस्मेटिक कंपनी है ठीक है। और
ब्रांड्स के फॉर्म में अगर आप बात करें तो पाकिस्तान का टॉप रैंकिंग ब्रांड इन हेयर स्किन कॉस्मेटिक्स इज कैरिस, ठीक है। एंड फॉर हेयर कॉस्मेटिक्स वी हैव शीन। अगर आप प्रोडक्ट के हवाले से पूछना चाहेंगे तो फिर इसमें हमारे पास फेस वॉश है, हैंड वॉश है, ठीक है। हेयर रिमूवल क्रीम्स हैं, हेयर कलर शैम्पूज हैं, ठीक है। कंडीशनर्स हैं। सो वी हैव अ लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम हेड टू टो, वी हैव ठीक है। ऑल काइंड ऑफ कॉस्मेटिक्स। यानी आप ज़्यादा डील करते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में या कॉस्मेटिक के हवाले से। ठीक है, मुझे ये बताएँ, आपने ये बताया कि पाकिस्तान का टॉप ब्रांड है, लेकिन सवाल आता है जब इंटरनेशनल लेवल पे हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की बात करते हैं, तो आज भी पाकिस्तान में ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंडिया की पसंद की जाती हैं। हम फेस क्रीम की बात कर लें या ओवरऑल हम शैम्पू वगैरह या इस तरीके से चीज़ों की बात करें, क्या वजह है? उनकी क्वालिटी बेहतर होती है, उनकी प्राइस कम होती है या कोई और रीज़न है? देखिए, मैं सबसे पहले आपसे ये बात कहूँगा कि जैसे आपने नाम लिया कि इंडियन प्रोडक्ट्स पसंद की जाती हैं, तो अगर आप इसकी अवेलेबिलिटी देखें तो वो 1% भी नहीं है पाकिस्तान में। वो तो ट्रेड ना होने की वजह से है ना, अगर ट्रेड हो तो Definitely. डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग वही यूज़ करें और आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। हमने तो जो मार्केट में विज़िट किया है, उसके मुताबिक ये है कि इंडिया की जो ख़ास तौर पे क्रीम्स हैं, वो पसंद की जाती हैं। आप देखिए, डिसएग्री कर इंडिया सकते हैं। इंडिया की क्रीम का पसंद होना इतना मैटर नहीं करता जितना उसका ग्रे चैनल से इम्पोर्ट होना है, और जिसको हम कहते हैं इलीगल इम्पोर्ट। बिल्कुल। और हमें बीइंग अ पाकिस्तानी इस तरह की प्रोडक्ट ना तो इस्तेमाल करनी चाहिए और ना ही इस तरह की प्रोडक्ट के साथ हमें बिजनेस करके अपने पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान के बिजनेस को डिस्टर्ब करना ठीक है, चाहिए। ज़ाहिर बात है जब हम लीगल वे में प्रोडक्ट को पाकिस्तान में आएगी तो उसे हम खरीद भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। अच्छा, अब ये बताएँ कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, वो उस तरीके से क्यों नहीं कम्पीट कर पाते जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ के प्रोडक्ट कम्पीट करते हैं? देखें, इस हवाले से जो है पाकिस्तानी कॉस्मेटिक्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कम्पीट नहीं करते। पाकिस्तानी कॉस्मेटिक्स बहुत प्राइस के हवाले से बात पाकिस्तानी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का अगर आप प्राइस कंपैरिजन लेंगे तो हाँ। वर्ल्ड वाइड हम चाइना और इंडिया से बहुत अच्छा compete कर रहे हैं, ज़बरदस्त। और अच्छा। यही वजह है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की खासतौर पे कॉस्मेटिक्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। और दुनिया में अगर सेफ एंड परफेक्ट वाइटनिंग क्रीम्स का बिजनेस है तो वो पाकिस्तान का बहुत तेजी से फैल रहा है, ठीक है। और इसमें इंडिया हमसे बहुत पीछे है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, आप लाइक ये फेस वॉश है, जी, इसके जी। बारे में थोड़ा-सा बताएँगे? और सबसे पहले तो हमारी ये कैरिस का फेस वॉश है। प्राइस इसकी प्राइस अगर बता दी जाए तो? देखिए, ये हमारा कैरिस ब्रांड है, ठीक है, और ये इसका फेस वॉश जो है ये इक्विवेलेंट टू जिसके कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी फेस वॉश आप सामने ले आएँ तो ठीक इससे है। बेस्ट कंपीटिंग है। इट्स अ हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट, और अगर हम प्राइस के हवाले से बात करें तो ये इस वक्त बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में है, 350 में। 350 और जितने भी इंपोर्टेड ब्रांड हैं वो इस वक्त 600, 700, 800 पे जा चुके हैं। ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज के बीइंग अ पाकिस्तानी कंपनी, अगर हम अपने पाकिस्तानी कंज्यूमर्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो हमने आज भी इसकी प्राइस को इंक्रीज नहीं किया है। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने बोला प्राइस को इंक्रीज़ की नहीं किया, लेकिन आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, जैसे ही देखें अब क्राइसिस चल रहे हैं, फ्यूल के हवाले से बात करें, क्राइसिस चल रहे हैं, अगर बिजली की बात करें तो प्राइस बढ़ चुके हैं। ऐसे में इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए मुश्किल नहीं हो रही? देखें, जो चीज़ें बढ़ी हैं ना वो ग्लोबली पर्सपेक्टिव से बढ़ी हैं। अगर हमने प्राइस इंक्रीज़ नहीं किया तो डेफ़िनेटली जो हमारे इंटरनल मार्जिन्स हैं वो हमने उसको कंट्रोल किया है, अच्छा, अच्छा। और जिस हद तक हम कंट्रोल करके अपने कंज्यूमर का इंटरेस्ट सेफगार्ड कर सकते हैं हम करेंगे। ठीक हो गया। और जहाँ पर हमारे लिए नागुज़ीर हो जाएगा तो डेफ़िनेटली कंज्यूमर को भी ये चीज़ पता है, कस्टमर को भी पता है, ट्रेड को भी पता है कि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर अपनी प्रोडक्ट सार्फिन तक पहुँचाने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम थोड़ी बहुत प्राइस इंक्रीज करेंगे तो हमारा कंज्यूमर इसको डिस्करेज नहीं अंडरस्टैंड बल्कि एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा। इसकी क्या प्राइस है आप अगर इसकी? ये प्रोडक्ट्स हम पाकिस्तान में गार्नियर के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बिल्कुल, वही और ये तो एक इसकी इंटरनेशनल ब्रांड जो प्राइस है वो इसकी कंपनी जो है वो सिलेक्ट करती है। हम सिर्फ उनको ये फैसिलिटी मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं। की कंपनी, ठीक है, जी। वो तो कंपनी पे और डिपेंड पाकिस्तान में वी आर द ठीक है। ओनली वन कंपनी जो कि लॉरियल, गार्नियर, सेंसन ब्लू और इस तरह की जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं ठीक है। उनको मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं। आपकी तो कंपनी। हमारी कंपनी, तो ये है पाकिस्तान का स्टैंडर्ड दुनिया में। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, लेकिन आउटसोर्स भी करते हैं, लाइक जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं, जी, लाइक जी, जी। इंटरनेशनल कंपनीज़ के प्रोडक्ट जैसे गार्नियर की बात जी। करें,
ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इस हवाले से हम ये कहेंगे कि कोई भी कंज्यूमर, कोई भी कस्टमर जो कि कॉस्मेटिक्स में अपना ब्रांड बनाना चाहता है, तो हम उसको इनवाइट करेंगे कि वो हमसे कांटेक्ट करे, और मेरा नंबर और कांटेक्ट नंबर इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक तो हो वो गया। हमसे रुजू करे, इंशाल्लाह ताला हम उसको बेस्ट सर्विसेज देंगे। ठीक हो गया। ये इंटरनेशनली जो भी आपके साथ ब्रांड जी, काम करना जी, चाहता है, जी, जी। कोलैबोरेट करना चाहता है, अच्छा और लगा। लोकली भी। लोकली भी अच्छा लगा इनसे बात करके, काफी Thank you. इन्फॉर्मेशन इनसे हासिल की। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अमार खान। अमार खान। मैं आप अभी यहाँ पे जहाँ पे एग्जीबिशन में मौजूद हैं, आपने स्टॉल लगाया है, अपने स्पोर्ट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आप थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं। मुझे सबसे तो पहले ये बताएं कि पाकिस्तान नो डाउट पूरी दुनिया में स्पोर्ट प्रोडक्ट्स के हवाले से जाना जाता है, लेकिन अगर कम्पीट करें अपने नेबर कंट्री इंडिया के साथ स्पोर्ट प्रोडक्ट्स के हवाले से, बांग्लादेश के साथ कंपेयर करें, आपको लगता है कि हम उनके साथ कम्पीट कर पाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल हम कर रहे हैं कम्पीट। आपको पता होगा कि क्रिकेट के सभी जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ है रिसेंटली इन कतर, ऐसे ही है। उसमें जो फुटबॉल इस्तेमाल हुआ है वो सियालकोट पाकिस्तान से बन के गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी भी और 2014 में भी। जी कंटिन्यूसली हमारा थर्ड बॉल है जी, हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सियालकोट में बना है। हमने चाइना को बीट किया है, हमने बांग्लादेश को बीट किया, हमने इंडिया को बीट किया है। ठीक है, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स में। जी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट में। ठीक है, और लेकिन इधर एक सवाल पैदा ये होता है, सॉरी आपकी बात को थोड़ा मैंने रोका है, कि आपने बोला कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल गया पाकिस्तान से, लेकिन उधर जो नाम लिखा आया था वो एडिडास का आया था, सियालकोट की कंपनी या पाकिस्तान की कंपनी का नाम क्यों नहीं लिखा आया? आ, ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल बॉन्डिंग होती है उनकी, हम्म। कॉन्ट्रैक्ट बॉन्डिंग के हवाले से वो जो है ना उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स उसके अंदर अगर आप बॉल को चेक करें तो इसके अंदर भी जिस तरह मेड इन पाकिस्तान ज़रूर लिखा हुआ होता है, ठीक है। और वो वहाँ पे होता है। इसके अलावा जितने भी हमारे ब्रांड्स जो बनाते हैं हम लोग यहाँ पे हाँ, हाँ, इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए सप्लाई किया जाता है सियालकोट से, ठीक है। तो उनका नाम मेड इन सियालकोट के साथ या मेड इन पाकिस्तान के साथ ज़रूर जाता कहीं है, ना कहीं जुड़ा होता है। जुड़ा अच्छा, होता है। अभी ज्यादातर चीज जो नोट करने में आई है, ऑब्जर्व करने में आई है मार्केट में, कि पाकिस्तान में जो अच्छी चीजें बन रही हैं प्रोडक्ट्स, खासतौर पे स्पोर्ट्स के हवाले से और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से बात करें, वो हम कर देते हैं एक्सपोर्ट दूसरे कंट्रीज में, और जो पाकिस्तान की मार्केट है वो सारी कैप्चर की है चाइना ने। क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे आप? नहीं ऐसी बात नहीं है। आपको बहुत से यहाँ पे ऐसे एग्जिबिटर्स मिलेंगे जो कि लोकली भी बेच रहे हैं, इंटरनेशनली भी बेचते हैं, ठीक है। और यस थोड़ा सा होगा इसमें ऐसा एलिमेंट जो आप बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी जो इंस्ट्रूमेंट्स वो पाकिस्तान के अंदर भी बिकता है। मैं बहुत से ऐसे यहाँ पे फेमस नाम है इस एग्जीबिशन में आए हुए हैं जो पाकिस्तान में भी काम जी, कर जी, रहे जी, हैं, बिल्कुल वो कर रहे मार्केट पे कर रहे हैं काम। जी, अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे हम अपने कहते हैं कि जो चीज़ है वो जितनी करीब बिक जाए या जितने करीब से ले लें उतना उसका फ़ायदा होता है। जैसे नेबर कंट्री की बात करें, इस टाइम हमारी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं चल रही है सच। अगर ये वहाँ पे भी स्पोर्ट्स के खास तौर पे क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज़्यादा उधर शौकीन है क्रिकेट के। अगर यही प्रोडक्ट्स इंडिया में जाएँ तो क्या पाकिस्तान की मार्केट को बूस्ट मिलेगा, स्पोर्ट्स मार्केट को? बिल्कुल मिल सकता है, और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जाता भी है, मतलब वाया दुबई या किसी तरीके से भी। लेकिन वो हमारा वही बात है ना, एक्सपेंस बढ़ जाता है, जी। हमारे जो वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, पैसे बढ़ जाते हैं। यही जी। अगर डायरेक्ट जाएगा, बायर को भी फ़ायदा होगा और सेलर को भी फ़ायदा होगा। जी ये बिल्कुल गवर्नमेंट लेवल पे करने वाली पॉलिसी मेकिंग के ऊपर ही ज़ाहिर है काम करना पड़ेगा हमें, कि ठीक अगर हो हम गया। लोग करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट लेवल पे ही ये इनिशिएट ठीक लिए हो गया। जाएंगे। अच्छा, सियालकोट के अगर बैट्स की बात करें, अभी यहाँ पे शायद बैट भी मौजूद था। अच्छा, सियालकोट के बैट्स की बात करें, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है। इवन सचिन तेंदुलकर जो कि एक लीजेंड हैं क्रिकेट के, उन्होंने तारीफ की थी कि भाई सियालकोट के जो इंजमामुल हक ने उन्हें गिफ्ट किया था और उन्होंने तारीफ की थी 2 बैट्स, ठीक है, 2003 के वर्ल्ड कप में। क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ से भी अगर इस तरह की प्रोडक्ट्स हम लेकर आएँ और यहाँ से उधर प्रोडक्ट्स भेजें तो क्या पीपल टू पीपल कनेक्शन, रिलेशन बेहतर होंगे, और ओवरऑल इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की, ये देखें अभी ये एग्जीबिशन है पाकिस्तान की इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, तो फायदा होगा? बिल्कुल होगा, इससे हम श्योर दोनों साइडों पे अगर ये तिजारत हो तो बेहतर होगा। बेहतर होगा। अगेन आई विल कोट के जी गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट लेवल के पॉलिसी कारण, में। लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट लेवल के हैं, लेकिन एक पब्लिक ओपिनियन या एक इंडस्ट्रियलिस्ट की ओपिनियन लेना भी बहुत जरूरी बिल्कुल होता है। पाकिस्तान तो सबके लिए ओपन है जी, ठीक हो गया। और बिल्कुल सियालकोट के लोग दुनिया में जहाँ पे भी हम अपना ज़र मुबादला बढ़ाना चाहते हैं जी, एक्सपोर्ट्स ठीक हो इंक्रीज गया, करना बिल्कुल। चाहते हो, जैसे एट द एंड फायदा तो पाकिस्तान का होना पाकिस्तान चाहिए। का। हाँ ठीक हो जी, गया। जी। अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उनसे आपको मतलब वो दिखाते हैं, प्राइस वगैरह के हवाले से बात करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट, पाकिस्तानी बिजनेसमैन की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि नो डाउट पाकिस्तान जितने भी क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के बिजनेसमैन में अभी भी पोटेंशियल मौजूद है।
बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नो डाउट टेक के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कमी है, उस तरीके से हम काम नहीं कर पा रहे, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए जो बिजनेसमैन है इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे, और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे जो भी लोग हमें देख रहे हैं अगर वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी इनके लिए एक अच्छी फैसिलिटी होगी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।